हाँ जी मम्मा। हाँ मैं कल आ जाऊंगी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਤੇ ਰਾਜਮਾ ਨਾ ਭਿਓ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਿਓ ਦੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਖਾਣੇ। ਲੰਚ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ। ਤੇ ਡਿਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ है। हाँ वो देख लांगे राती किवें खाना है। ठीक है चलो कल मिलते हैं फिर। ओके ओके। ओ शिट मैं कॉम्बिनेशन नहीं दसिया मेरी डाइटिशियन ने। शिट 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 शिट। हेलो मम्मा। ओहो मैं राजमा चावल नहीं खा सकती। मेरी ना डाइटिशियन ने किया है मैनू पनीर खाने ਲਈ कल। सारा दिन पनीर ही खाना है। तुसी सवेरे पनीर बना देना, लंच च भी पनीर ते डिनर च भी पनीर। 200 ग्राम्स पनीर होना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करांगे। नहीं नहीं वो राजमा चावल चीट डे ते कर लांगे, तुसी वो रहन दो। हाँ बस मैनू कैलोरी काउंट भी करना है हजे मैं कितना खा रही हाँ। ठीक है हाँ बस पनीर कर दो, कोई ना फिर देखी जाएगी राजमा चावल की। ओके फाइन बाय। ओफ आपको लग रहा है डाइटिशियन लवली राज पम्मी आंटी बन गई है। आपके लिए बनी हूँ। यही करते हो ना आप सब लोग, कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस। आज मेरी डाइटिशियन ने ऐसे कह दिया, आज मेरी डाइटिशियन ने पनीर डाइट कहा है, आज मेरी डाइटिशियन ने सोया डाइट कहा है, आज मुझे बाजरा ही खाना है, आज मुझे जौ ही खाना है। इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? कर्ड के साथ पोमेग्रेनेट खा सकती हूँ, कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, यही माइंड में चलता रहता है आपके। कभी इंजॉय किया है कभी फूड को? कभी ये देखा है कि आप जब बचपन में खाते थे तो मम्मी आपको सुबह कहती थी आज ये बन रहा है। हमारे पंजाबियों में तो यही होता है, हुण दोपहरे की खाना है, हुण राती की खाना है, यही चलता रहता सी ना। सो उस टाइम पे कॉम्बिनेशंस नहीं देखते थे, अब कॉम्बिनेशंस देखते हो। क्यों देखते हो कॉम्बिनेशंस? अब क्या प्रॉब्लम आ गई है कि डाइटिशियंस आपको कहती हैं सुबह स्मूदी है तो रात को भी स्मूदी चलेगा। अगर सुबह आपने पनीर खाया है या व्हाटएवर द डाइट्स जो होती हैं, जो आपने पूरा दिन पनीर ही खाना है। क्यों कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं? क्या रीजंस हैं कि आप कॉम्बिनेशंस की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हो? ऑल द टाइम आपका माइंड जो है वो कैलोरी काउंट करता रहता है, आज इतना खा लिया उतना खा लिया, अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ऐसे खाना है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका पहले हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। रीजन फाइंड आउट करने का सबसे पहला रीजन ये है कि आप वर्स्ट कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे हो अपने फूड के साथ। व्हाट इज दैट वर्स्ट कॉम्बिनेशन? वर्स्ट कॉम्बिनेशन है जो आप गैजेट्स यूज करते हो खाना खाने के टाइमिंग पे। ये सोचने से पहले कि मैं इसके साथ ये खा सकती हूँ, पहले ये सोचिए कि क्या मैं गैजेट्स के साथ, मोबाइल के साथ या टीवी को सामने देखते हुए फूड खा सकती हूँ। हम अपने बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं। बच्चों को खाना खिलाना होता है तो यूट्यूब खोल के दे देते हैं, इंक्लूडिंग मी समटाइम्स जब मुझे जल्दी होती है। इवन आई गिव माई सन फूड और साथ में हमारा फटाफट से टीवी ऑन हो जाता है कि चलो जल्दी खा लेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमें जल्दी है हर चीज की। हम गैजेट्स के साथ जब हम फूड खाते हैं, सो फर्स्ट बैड कॉम्बिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे फूड विद गैजेट्स। फूड विद गैजेट्स में क्या होता है कि हम जब टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड इन सब के सामने बैठ के फूड खाते हैं तो यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फूड। यू डोंट नो कि आपके माइंड में, आपके माइंड का कनेक्शन आपके फूड के साथ नहीं बनता है। स्टमक को पता ही नहीं चलता है कि आप क्या, कितने बजे क्या खा रहे हो। आप खाते चले जाते हो, समटाइम वो ओवर ईटिंग पे चला जाता है और आपका आयरन और आपका कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द कॉम्बिनेशंस कि इसके साथ वो खा लूं, आपका माइंड रिलैक्स ही नहीं है। आप अपनी डाइटिशियंस की सुनते रहते हो, अपनी ही नहीं सुनते हो। आई एम अ डाइटिशियन, डेफिनेटली आई ऑल गिव यू गाइडलाइंस, लेकिन हम साइंटिफिक बैक के साथ आपको गाइडलाइंस देते हैं। डाइटिशियन इज नॉट ऑलवेज विद यू फुल डे के लिए। आपका मूड उस टाइम पे कैसा था, आपकी सिचुएशन वहां पे कैसी थी, आपको फूड अवेलेबिलिटी वहां पे कैसा था। तो स्टार्ट लर्निंग कि उस टाइम पे आपको क्या चीज ठीक लग रही है खाने में, विच इज मोर हेल्दियर फॉर यू, और उसका पोर्शन साइज आप कितना ले सकते हो, दैट यू बेटर नो। तो वो चीज आपने लर्न करना है रेदर देन गोइंग फॉर कॉम्बिनेशन कि इसके साथ वो कॉम्बिनेशन खाना है तो वो ऐसे चलेगा। कॉम्बिनेशन इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें भी पता है कि आप आउट ऑफ ट्रैक जा सकते हो। अगर आप वैसे अगर आप इसको मेंटेन रखोगे, सुबह ये खाया और लंच के साथ ये खा लोगे तो आप आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाओगे। पहले कॉम्बिनेशन में क्या होता था, सुबह का आटा पड़ा है तो लेट्स मेक यूज ऑफ द सेम आटा, वो लेफ्ट ओवर यूज कर लेते थे हम। सुबह की सब्जी पड़ी है तो रात को वो सब्जी यूज हो जाएगी, वो लेफ्ट ओवर कॉम्बिनेशंस बन जाते थे। कोई स्पेसिफिकली माइंड में रख के नहीं रखते थे कि ये कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे खाना है, वो नहीं होता था। सो अभी क्योंकि आप कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स की तरफ जा रहे हो, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो डाइट को, आप सिंप्लिसिटी को भूलते चले जा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, प्लीज कम बैक टू योर रूट्स, कम बैक टू द सिंप्लिसिटी। हमारी टाइमिंग, इनफैक्ट हम सब यही करते हैं ना कि सुबह आज चलो मम्मा पराठा बन गया, आज राजमा चने खाने का दिल है या राजमा चावल खाने का दिल है तो आज ये खा लेते हैं, रात को चलो पीली दाल बना लो, ऐसे ही चलता है ना। तो ये सब चीजें हमारी नॉर्मल सिंप्लिसिटी में थी क्योंकि हमारी माइंड में स्ट्रेस नहीं था, थॉट्स हमारे बिल्कुल क्लियर थे। अब हमारे माइंड में इतना
इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, वी आर ऑलवेज अंडर द नेगेटिव थॉट्स ऑल अराउंड, हमारी बॉडी रिलैक्स ही नहीं कर रही है। तो जिसकी वजह से सेकेंड जो बैड कॉम्बिनेशन आ रहा है वो फूड और स्लीप का है। फूड और स्लीप का ये है कि फूड, कई ऐसे फूड्स होते हैं जो हमारी स्लीप को बहुत अच्छा इनरिच करते हैं, जैसे कि नटमग का आप थोड़ा सा पानी डाल के या नटमग दूध में डाल के ले सकते हैं, तो वो आपको स्लीप अच्छी देते हैं। लेकिन वो भी तब वर्क करेगा अगर आपका माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। अब स्लीप एक होता है कि जब आप खाना खाने के बाद एकदम से स्लीप कर लेते हैं, दैट इज अ बैड कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको 2 घंटे के बाद रखेंगे स्लीप को, दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो मतलब फूड और स्लीप का रिलेशनशिप जो है वो हमने अच्छा बनाना है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन योर फूड इज नॉट द थिंग्स लाइक कि इसके साथ वो खाओ, द रिलेशनशिप इज बिटवीन your food and gadgets, food and sleep, and the next point I want to discuss about over here is food and exercise। जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स तब करती है जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है। माइंड रिलैक्स तब होगा जब आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका एक्सरसाइज रूटीन अच्छा होगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप 1-1 घंटा जिम लगा के आइए। आपका माइंड रिलैक्सेशन के लिए अगर आप सिर्फ 15 से 20 मिनट भी कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी फूड की डाइजेशन पावर जो है इंप्रूव हो जाती है। लेकिन आप सब फिर से कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स क्रिएट कर देते हो कि फूड से पहले एक्सरसाइज करें कि फूड के बाद एक्सरसाइज करें, फूड के इतने टाइम के बाद एक्सरसाइज करें कि फूड ये वाला फूड खाया हो तो एक्सरसाइज करें कि या ना करें। इतना कॉम्प्लिकेशन फिर आप क्रिएट कर देते हो। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि आप ये ध्यान रखिए, जो भी आपने खाया है, अगर आपका मेन मील है, आपको लग रहा है कि वो डाइजेशन में टाइम लेगा, तो 1 घंटे का गैप दीजिए, गो फॉर एक्सरसाइज। अगर लगता है कि वो छोटा मील था, कोई फ्रूट था, कोई नट्स था, कोई स्नैक्स था, आप आधे घंटे का गैप दो, वो 20 to 30 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाएगा, गो फॉर एक्सरसाइज। तो नॉर्मल स्टार्ट लिसनिंग योर बॉडी। आपको खुद को पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे डाइजेशन फील हो रहा है, वेयर आर यू फीलिंग कंफर्टेबल विद द थिंग्स। जहाँ पे आपको डाइजेशन फील होता है, यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज, दैट्स ओके। समटाइम कई बार आपका जिम का टाइमिंग ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ओहो आज तो मैंने इतना हैवी मील खाया था, आई एम नॉट एबल टू गो टू जिम, लेकिन टाइम ऐसा डिसाइड किया होता है कि आपको लगता है कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो दैट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। आप गिव अ गैप फॉर अ लिटिल लाइक हाफ एन आवर और सो, ताकि डाइजेशन हो जाए, देन यू कैन गो फॉर जिमिंग और सम एक्सरसाइज। सो स्टार्ट लिसनिंग योर बॉडी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस टॉपिक से कि आप हमें बताएंगे कि हमें मिल्क के साथ मील लेना चाहिए या फ्रूट के साथ मील लेना चाहिए, ये सब चीज़ें डेफिनेटली वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन जो बैड कॉम्बिनेशन आजकल चल रहे हैं, अगर हम उसको इरेडिकेट कर लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अगर हम इसको मॉडरेटली और किस अमाउंट में हम इसको खाएंगे। तो पहला आपका गैजेट्स का आप यूज़ करना बंद कीजिए। सेकेंडली अपना प्रॉपर स्लीप लीजिए, स्लीप में गैप रखिए फूड के साथ। और तीसरा अपना एक्सरसाइज रूटीन के साथ। अब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अबाउट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स। यू नो वॉट कि मैंने ये देखा है, जितने भारी भारी हैवी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना डाइटिशियंस, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड में। मैंने ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने कहा मैं आपको लिवर डिटॉक्स भेज रही हूँ, मैं आपको कैंडिडा डिटॉक्स भेज रही हूँ, मैं आपको किडनी डिटॉक्स भेज रही हूँ। तो वो क्या करता है, वो आपके माइंड में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि इस हफ्ते में तो कुछ ऐसा आने वाला है जो हमारी बॉडी में से पूरा टॉक्सिन निकाल देगा। तो ये वर्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द साइकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वो चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाती है। अगर यही चीज़ मैं आपको कह दूँ, ये चीज़ आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगी, ये खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगा, इससे खाने से आपको ब्लॉटिंग हो जाएगी, चाहे वो फूड अंदर जाके कुछ करे ना करे, आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो कहा गया था, डाइटिशियन ने ये कहा था कि कॉन्स्टिपेशन करेगी, तो डेफिनेटली ये तो कुछ कर ही रहा है मेरी बॉडी में। तो इट्स ऑल अबाउट योर वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, कि आपका माइंड किस लेवल पे रिलैक्स कर रहा है, किसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो अपने माइंड को। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई ऐसी चीजें होती हैं जो लिवर को क्लीन करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो डाइट आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी, उसमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके टॉक्सिन्स को भी रिमूव करती हैं, क्योंकि हमारी वो फूड आइटम्स हैं जिसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो हेल्प करते हैं। लेकिन हियर आई एम गिविंग यू जस्ट पॉइंट कि वो आपके माइंड के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करते हैं। इसीलिए फूड का माइंड के साथ कॉम्बिनेशन हमने बनाना है, रेदर देन ये देखना कि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, जो मुझे काफी क्वेरीज आ रही थी कि हमें इसके साथ वो खाना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं फ्रूट के बारे में बात करेंगे। फ्रूट का था कि फ्रूट हमें कब खाना चाहिए, क्या फ्रूट को कर्ड के साथ, फ्रूट को मिल्क के साथ खा सकते हैं। फ्रूट का बेस्ट टाइम होता है एम्प्टी स्टमक में लेना। तो प्रेफरेबली अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक में लेंगे, इधर आप मॉर्निंग में उठते ही अपना फर्स्ट डे ऑफ द मील जो है वो फ्रूट से स्टार्ट करेंगे, उसकी बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन रहती है। और अगर आप इसको ग्रेन्स के साथ आफ्टर मील या इमीडिएटली आफ्टर फूड ले लेते हैं, या इसको मिल्क के साथ आप इसको कंबाइन करके लेते हैं, इसका माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लो हो जाता है, पीएच लेवल ऑफ द स्टमक चेंज हो जाता है, फर्मेंटेशन करता है हमारी
ये स्टमक में जाके, जिससे आपको एसिडिटी हो सकती है। सो बेस्ट है कि अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक में यूज कीजिए। अगर आप इसको स्नैकिंग फॉर्म में भी यूज करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाला मिड स्नैकिंग या लंच या डिनर के बीच वाला जो मिड स्नैकिंग होता है उसमें आप फ्रूट को यूज कीजिए। नॉट आफ्टर मील, नॉट एट नाइट, जिस जब आपने खाना खाया हो। अगर आपको लगता है कि रात को कुछ भी ऑप्शन नहीं था और आप कुछ लेना चाहते थे, मंच करना चाहते थे, तो समटाइम पपाया इज अ गुड ऑप्शन, बट बेस्ट टाइम टू हैव योर फ्रूट इज अ एम्प्टी स्टमक। अब ये कॉम्बिनेशंस की हमें